अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको कनक की बिजाई का तरीका बताने वाले हैं कि किस तरह आप कनक की बिजाई करके एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गंदम की काश्त के लिए ज़मीन तैयार करनी है। हमने सबसे पहले हल चलाने हैं और हल के साथ ऊपर सुहागा मारना है। सुहागे का फ़ायदा ये होता है कि इससे जो छोटे छोटे पत्थर रोड़े वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हम हल चलाने के बाद अच्छे तरीके से सुहागा मारेंगे, जिसकी तस्वीर आप साथ साथ देख सकते हैं। आपने सही तरीके से इसी तरह करना है। ज़मीन तैयार करने के बाद अब बारी आती है बीज डालने की। तो हमने गंदम डालनी है। हम यहाँ पे छट्टा डाल रहे हैं, जिसकी मिकदार बीज की मिकदार हमने 50 किलोग्राम फी एकड़ रखी है। आप बीज की मिकदार 40 किलोग्राम फी एकड़ भी रख सकते हैं। उसके बाद अब बारी आती है खाद डालने की। खाद हम DAP इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि 1 एकड़ में 1 बोरी जाएगी। खाद का भी हम छट्टा ही देंगे। आप खाद की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। खाद की मिकदार आप 1 एकड़ में 2 बोरियाँ या 3 बोरियाँ भी कर सकते हैं। 1 बोरी नाइट्रो और 1 बोरी DAP भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अच्छी पैदावार देगी। खाद के बाद आपने एक बार फिर हल चलाने हैं। हल आपने इस दफ़ा सुहागे के बगैर मारने हैं और आधे उठे हुए मारने हैं, जिससे आपके बीज ज़मीन में मिक्स हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्यारे बनाए हैं। क्यारे बनाने के बाद हमारा बिजाई का काम ख़त्म हो गया और फिर हम घर वापस चले गए। इसके बाद बारी आती है पानी लगाने की। तो हमारा नहरी पानी था और रात की बारी थी, इसलिए हम रात को पानी लगा रहे थे। पानी लगाते लगाते वक्त का पता ही नहीं चला और दिन हो गया। हल्की हल्की सी रोशनी थी, जिसके बाद हमने अपना पानी फसल को लगाया और लगाने के बाद हम आपको पूरा मंजर दिखाते हैं कि हमारी ज़मीन कैसी तैयार हुई है और पानी के बाद ये कैसी लग रही है। अगर किसी भाई का कोई सवाल हो तो वो नीचे कमेंट करके पूछ सकता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।